हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज की हमारी बुक रिव्यू में एक ऐसे बुक के बारे में बात करने वाला हूं जो स्पेशली डेडिकेटेड किया गया है फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए। आज की बुक का टाइटल है फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच और इसको पब्लिश किया गया है फार्मामेड के द्वारा, जो कि एक अच्छी कंपनी है बुक के रिस्पेक्ट में, फार्मेसी की बुक के रिस्पेक्ट में। और इसके द्वारा पब्लिश की गई और भी बुक को हमने बुक रिव्यू प्लेलिस्ट के अंदर डाला हुआ है। तो अगर आप सब कुछ देखना चाहते हैं तो कृपया इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बुक रिव्यू प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, आपको काफी सारा मिल जाएगा। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम में से काफी स्टूडेंट को परेशान करता है, क्योंकि बायो के बाद जो वर्ड लगा हुआ है केमिस्ट्री, उसी से आप समझ सकते हैं कि कितना टफ होने वाला है। नॉर्मल केमिस्ट्री तो फिर भी एक बार इजी हो सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के तो डिफरेंट साइकिल्स, पाथवे, इतने लंबे साइकिल्स, पाथवे होते हैं कि इनको समझ पाना थोड़ा सा दिक्कत होता है। आज की बुक में मैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में हाईलाइट करूंगा जो कि आपको बायोकेमिस्ट्री को समझने और एग्जाम में आंसर के रूप में समझाने में आपकी काफी मदद करेंगे। और एक खास बात इसकी यह भी है कि जैसा दूसरे बुक में आपने देखा है वैसा छोटा छोटा डायग्राम आपको नहीं मिलेगा, बल्कि यहां पे पूरा का पूरा एक बड़ा सा पेज आपको डायग्राम के लिए डेडिकेटेड किया गया है। तो समझने में भी, पढ़ने में भी आसानी होगी, और अगर आप समझ जाते हैं तो समझाने में भी आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप दूसरे बायोकेमिस्ट्री की किताबें देखेंगे तो वो कॉमन होता है लगभग सभी के लिए, लेकिन यहां पे अगर आप देख रहे हो टाइटल ही लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री, तो इसमें आपके सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन टच किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी बुक रिव्यू। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट की, यानी कि अगर बुक आप लेते हो, देखते हो, तो फिर आपको इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। ये पूरे टॉपिक तो मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बुक के चैप्टर का, साथ में अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि अल्टीमेटली आपको कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलेंगे। इसमें काफी सारे चैप्टर कवर किए गए हैं, तो एक फुल लेंथ किताबें हैं कि इसको अगर आप यूज करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अप्रोक्सीमेटली आपको यहां पे 510 के आसपास पेज मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम है। अगर मैं इसे कुछ हाईलाइट के बारे में बात करूं तो पहला हाईलाइट ये है कि यहां पे आपको कुछ कलर रखे गए हैं, हालांकि मोनो कलर है, एक ही कलर यूज किया गया है, बट ये कलर अल्टीमेटली ब्लैक एंड व्हाइट से ज्यादा इंप्रेशन लगता है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। साथ में अगर आप इसके लैंग्वेज को देखोगे, मैंने कुछ चैप्टर पढ़े हैं, कुछ चैप्टर को पढ़ने के बाद इसकी लैंग्वेज मुझे ऐसी लगी कि अगर हम 2 बार भी अगर पढ़ते हैं इस चीज को, कॉन्सेप्ट को, तो हमको समझ में आ जाएगा। रिएक्शंस थोड़े से टाइम ले सकते हैं, वो ऑब्वियस है क्योंकि वो थोड़ा सा रटने वाले होते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी के फॉर्म में वो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। और असल में समझना इंपॉर्टेंट है, फिर आप तो उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की तो वो स्टार्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक यूनिट यानी कि सेल से। तो ये बायोकेमिस्ट्री ना केवल बायोकेमिस्ट्री में आपकी हेल्प करेगी, बल्कि जो और भी हमारे कंसर्न सब्जेक्ट हैं, कोरिलेटेड सब्जेक्ट हैं लाइक एचएपी और बायोटेक्नोलॉजी, इनमें भी आपकी काफी मदद करने वाला है। अगर आप पहला चैप्टर देखेंगे तो ये पहले चैप्टर में सेल के बारे में डिस्कस किया गया है कि सेल के बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ताकि हम इसको समझ सकें और उसकी लैंग्वेज के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकें। ये हमारा पहला बुक मार्क है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, उनको एक एक करके पूरा डिटेल समझाया गया है। बाकी बुक में आपको ऐसा बहुत ही कम मिलता है, उनके नाम दे दिए जाते हैं, किसी महत्वपूर्ण के बारे में थोड़ा बता दिया जाता है, बट यहां पे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, कंपोनेंट हैं, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दी गई है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो किसी भी बुक की जो सबसे अच्छी बात होती है वो होता है कि उस बुक में कितने सारे डायग्राम, कितने सारे टेबल, कितने सारे फ्लो चार्ट दिए गए हैं, क्योंकि असल में बुक की किताब की जान तो यही होते हैं जो कि अच्छे से समझ में आने के लिए होते हैं, और पूरे के पूरे जो पैराग्राफ है उनको कंसाइज वे में समझा दिया जाता है। तो यहां पे अगर आप हर एक पेज में देखोगे तो आपको मैक्सिमम फ्लो चार्ट डायग्राम नजर आ ही जाएंगे, साथ में टेबल भी भरा हुआ है। यहां पे अगर आप देखेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स, तो टेबुलर के फॉर्म में दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए गए हैं, जो कि आपकी बायोकेमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, एज वेल एज इसे आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टॉपिक में भी यूज कर सकते हैं। तो ये उसकी कुछ खास बात हो गई। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि जो डायग्राम है बिल्कुल रे डायग्राम है, मतलब लकीरों को जोड़ करके बनाया गया डायग्राम है, तो समझने में भी आसानी है और समझाने में भी आसानी है। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को यूज नहीं किया गया है, ये उसकी खास बात है। तो बीच बीच के पन्ने में पढ़ देता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, जो एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस होते हैं उनको सिंपलेस्ट डायग्राम से बताया गया है। अगर आप किसी दूसरी बुक में देखेंगे तो आपको पूरा क्लमसी डायग्राम दिखेगा, तो थोड़ा सा समझने में उसको टाइम लगता है, बट चूंकि ये रे डायग्राम जैसा है, सिंपल लाइनिंग को यूज करके, तो
आसानी से आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे बुक मार्क में। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड फीचर इन केस ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू बायोकेमिस्ट्री। आज के पैटर्न में, विषय के पैटर्न में अलग अलग पैटर्न चलते हैं। जो मेन पैटर्न है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और कुछ जगह इसको वन लाइन आंसर या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में लेते हैं। बट हमारे यहां भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पैटर्न है, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस किताब में हर एक टॉपिक के बाद आपको रेस्पेक्टिवली यही चीजें मिलने वाली हैं। यहां पे आप देख सकते हो कि बस बेसिकली प्रोबेबल क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, इनको आपको क्वेश्चन के फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है। मिनिमम क्वेश्चन यहां पे आपको 50 मिलेंगे, कुछ चैप्टर में आपको 60 प्लस भी मिल सकते हैं। तो यहां पे वेरिएबल है, बट एटलीस्ट 50 तो आपको मिलेगा। साथ में इनके जो की है, इनकी जो आंसर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, ये भी मिलेंगे। और जैसा मैंने कहा कि पीसीआई के पैटर्न में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहां पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन के जो बेसिक पैटर्न है वो भी दिए गए हैं, और इसके साथ साथ लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन भी दिया गया है, ताकि इनको प्रिपेयर करके आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को थोड़ा एक स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले बुक मार्क पे चलते हैं, जो कुछ लिमिटेड बुक मार्क मैंने लगाया हुआ है, वह है इसका क्लासिफिकेशन कम टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। अगर यही चीज मुझे जो टेबल के फॉर्म में मिल रही है, मुझे सब कुछ एक साथ मिल रहा है, हर एक कंपोनेंट को एक एक नीचे रखा गया है, तो मुझे इसको पढ़ने में, इसको ढूंढने में कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जितने भी कंपोनेंट है हमारे, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स है, अलग अलग क्लासिफिकेशन का, अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग एग्जांपल मुझे देखना पड़े, तो इट विल टेक टाइम, मुझे पन्ने पलटने पड़ेंगे। बट जब कभी भी टेबल में होता है, चाहे किसी भी बुक की बात कर लीजिए, जब कभी भी टेबुलर फॉर्म में होता है, तो हमको उसको कंसाइज वे में एक ही बार में एक ही साथ मिलता है, तो हमको वो याद रहता है। यहाँ पे टेबल का फॉर्म है, ग्राफ का फॉर्म है, बेसिक रिएक्शन है, जो कि सिंपल तरीके से काइनेटिक डायनामिक के रूप में एक्सप्लेन किया गया है, ग्राफ को भी समझाया गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा काफी सारे टेबल्स आपको मिलेंगे, बेसिक एंजाइम के नाम, उनके सबस्ट्रेट के नाम, इनहिबिटर का नाम, सिग्निफिकेंस, फंक्शन क्या है, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और उसके बाद अगले बुक मार्क पे अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे फिर से आपको कुछ टेबल के फॉर्म में मिलेंगे, जो कि लगातार चलते जाएंगे। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा जो पेज है डेडिकेट किया गया है इसी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में। विटामिन एंड कोएंजाइम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, पूरे 3-4 पेज में इनको जगह दी गई है। इसके बाद आइसोएंजाइम के बारे में भी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर से जब ये टॉपिक खत्म होता है हमारा, तो उसके बाद इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा मैंने कहा था कि आपको कम से कम 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस वाले चैप्टर पे आपको 50 प्लस 10 यानी कि 60 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। साथ में आपको इसके आंसर की मिलेगी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, ताकि आप एक क्वेश्चन बैंक की तरह आप इन क्वेश्चन को पढ़ सकें, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर अच्छे से कर सकें। यहां पे क्वेश्चन की संख्या इतनी दे दी गई है कि इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। शब्दों को इधर उधर करके, क्वेश्चन का शफल करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट बेसिक जो आंसर है, वो सेंस है, वो वही रहेगा। इसके बाद अगले बुक मार्क पे चलते हैं, तो यहां पे भी देखिए बेसिक लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट के एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उनके कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, उनके बारे में भी यहां पे दिया गया है। और हर एक पेज में आपको इस तरीके से जो सिंथेसिस है, जो मेटाबॉलिज्म है, या कुछ और बायोकेमिकल रिएक्शन है, वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बुक मार्क में आप देख सकते हो पूरा जो पाथवे है, उसका डेफिनेशन है, उसका सिमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, वो भी दिया गया है, ताकि आप पढ़ सकें और एग्जाम में इस फ्लो चार्ट को, छोटा छोटा फ्लो चार्ट है, इनको बना सकें। और ये पूरा लंबा चल रहा है, आप देख सकते हैं कि हर जगह आपको मिल रहा है फ्लो चार्ट। जैसा मैंने कहा था कि बाकी बुक में छोटे से लगभग एक पूरे पेज का आधा हिस्सा डायग्राम के लिए दिया जाता है, फ्लो चार्ट के लिए दिया जाता है, जब तक वो बहुत बड़ा ना हो तब तक। यहां पे ऑलमोस्ट आपको पूरे के पूरे जो पाथवे हैं उनको समझाने के लिए पूरा का पूरा फुल पेज असाइन किया गया है। और इसकी जो पेपर की क्वालिटी है वो भी थिक इनफ है, जीएसएम इसका अच्छा है, तो ये आपको लंबे समय तक काम करेगा, इसकी क्वालिटी डिटोरिएट नहीं होगी, इस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है। और टेबल की बात तो मैंने की ही है। इसके बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट कम सजेशन है। जैसा इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट से ऊपर उठ करके एक कलर दिया यहाँ पे, रेड कलर, अगर ये रेड कलर के साथ कुछ और कलर भी इंक्लूड कर दें, एटलीस्ट एक और कलर, कॉन्ट्रास्ट मैचिंग कलर, तो हमको चीजों में समझने में आसानी होगी। जैसे कुछ बेसिक जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स हैं, उनके नाम अगर अलग कलर में कर सकें, या अगर कोई जो नेमिंग रिएक्शन है इसको अलग कलर में कर सकें, एटलीस्ट 2 कलर अगर हम यूज कर सकें, तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बट फिर भी ये ब्लैक एंड व्हाइट एडिशन से काफी अच्छा है। इसके बाद हम अगले बुक मार्क पे चलते हैं। देखिए हर एक पेज पे आपको इतने सारे टेबल, इतने सारे जो शंट है, जो फ्लो चार्ट है, पाथवे है, ये सब कुछ मिल रहे हैं, तो हर एक को एक चीज बोलना सही नहीं लगेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे, तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक सिग्निफिकेंस दिए गए
गए हैं। जैसे हम कुछ चीज पढ़ते हैं तो उसके आउटकम क्या हो सकता है, मेन पॉइंट क्या हो सकते हैं, ताकि इसी को हम अगर पढ़ लें तो जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है लाइक जीपैट है, नाइपर है, और अगर आप एग्जिट के बारे में बात कर रहे हो तो ये बुक आपको वहां भी काम आएगी। भैया डिप्लोमा का अलग और डिग्री का अलग सब्जेक्ट वैसा कुछ नहीं होता, आपके सब्जेक्ट के ऊपर के बेसिक पॉइंट वही होते हैं। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि सर डिप्लोमा की फार्माकोलॉजी पढ़ाइए, जबकि हमने डिग्री ये फार्माकोलॉजी पूरी खत्म कर रखी है। सीक्वेंस जरूर आगे पीछे हो सकता है, कॉन्सेप्ट तो बदल नहीं सकता ना। अगर कहीं पे फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन अलग है डिग्री में तो डिप्लोमा में बदल जाएगा, नहीं ऐसा तो नहीं होता। तो आपको थोड़ा सा जानने की जरूरत है। तो यहाँ पे भी आपका बायोकेमिस्ट्री आपके एग्जिट एग्जाम में, फार्मासिस्ट एग्जाम में, जीपैट में, बाकी जगह भी आपकी काफी काम करेगा। जो टू द पॉइंट वन लाइन आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे भी आप देखोगे तो हर जगह फ्लो चार्ट आपको मिल रहा है। तो ये जो किताब है बायोकेमिस्ट्री का, असल में बायोकेमिस्ट्री है, इसके हर एक पेज में केमिस्ट्री है जो कि आपके लिए यूजफुल होगी। यहाँ पे हम देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जिसका जेरॉक्स करा करके आप अपने घर की दीवार में लगा सकते हैं और डेली एक बार देखेंगे तो रिकॉल होने में आसानी होगी। यह है बेसिक स्ट्रक्चरल ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर वाइज ये पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कितने बढ़िया तरीके से एक ही साथ दिया गया है, जो कि अलग अलग थ्योरी में पढ़ पाना, पैराग्राफ के फॉर्म में पढ़ पाना थोड़ा सा टफ होता है। यहां पे भी देखिए बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को भी टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, फ्लो चार्ट में दिया गया है। तो ये एक ऐसी किताब है जो आई थिंक आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसको मैं वीडियो के लिंक में इसके जो ऑफिशियल साइट है इसका लिंक दे दूंगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम बुक की रिव्यू करते हैं। तो आपको सही लगे तो आप देखिएगा, अगर आपको पसंद नहीं आता चॉइस इज ऑलवेज योर्स। हाँ, इतना जरूर है कि आप अगर कुछ इधर उधर का खर्च करते हैं तो उनको थोड़ा कटौती करके कुछ अच्छी किताबें रख लें तो आपको हमेशा हमेशा के लिए काम आएगी। हमारे बुक रिव्यू का बेसिक पर्पस यही है कि जितने भी सब्जेक्ट पॉसिबल हो सकते हैं हमारे रेस्पेक्ट में, उन सब सब्जेक्ट की अलग अलग पब्लिशर्स की किताबें आपको लेकर के आए, एटलीस्ट आपको दिखाएं और आपको बताएं कि भैया बायोकेमिस्ट्री हो, फार्माकोलॉजी हो, फार्माकोग्नोसी हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो कि उसके ये सारी किताबें आती हैं। ये उनके प्लस पॉइंट हैं, ये उनके नेगेटिव पॉइंट हैं। ऐसा चैप्टर में कंक्लूड किया गया है, ऐसा सैंपल पेपर है। अब इनको देखने के बाद आप अपना पसंद देख सकते हो, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि किताबें और कौन कौन सी अवेलेबल हैं। यहां पे देखिए कंपैरिजन बिटवीन डीएनए और आरएनए, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे पूरे 15 पॉइंट के साथ दिया गया है। और ये सबसे ज्यादा पॉइंट अभी तक मैंने जो किताबें देखी हैं उसके रेस्पेक्ट में है कंपैरिजन। तो ये चीजों को आप देख सकते हो। फिर हम इसके जो मल्टीप्लिकेशन है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, इसको समझ सकते हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ 12वीं क्लास से शुरू होता है, जो आपको आखिरी सेमेस्टर तक, 6 सेमेस्टर तक लगभग खींच के लेके जाएगा इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज इन बायोटेक्नोलॉजी। तो वो चीजें आसानी समझ सकते हो। बेसिक डायग्राम दिया गया है, सिंपल डायग्राम है, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट बुक मार्क को चलते हैं तो यहां पे देखिए जेनेटिक कोड अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड। ये तो हमको भी ढंग से पूरा याद नहीं होता था जब हम स्टूडेंट थे, बहुत मुश्किल से रट्टा मारे थे तब जाकर के याद हुआ था। तो यहां पे भी आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी कि कौन सा अमाइनो एसिड का कौन सा सीक्वेंस है और उससे क्या बनता है। ये चीजें आपके काम आएगी। अभी आपके एग्जाम में तो शायद ना पूछे, लेकिन जब कभी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे कई सारी चीजें हैं हाईलाइट करने के लिए, लेकिन सब कुछ पॉसिबल होता नहीं हमेशा। नेक्स्ट पे चलते हैं तो देखिए आपका द रोल ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट इन क्लिनिकल लैबोरेटरी के साथ साथ बेसिक चीजों को इन्वॉल्व किया गया है, जहां पे हम अपने डिजीज के बारे में चेक कर सकते हैं कि कौन से डिजीज में किसकी अधिकता, किसकी कमी होती है, उसका एनालिसिस कैसा होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिक फंक्शन एंड माल फंक्शन ऑफ वेरियस सेल्यूलर ऑर्गेनल्स का दिया गया है कि अगर ये मॉल फंक्शन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, उनका फंक्शन क्या है। इसके अंदर आप लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, इन सब का देख सकते हो। और उसके बाद फिर आपको जो डिफरेंट डिजीज है उनका डायग्नोसिस है वो भी आपको दिखेगा, लाइक यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट। ये सब टेस्ट आपको बायोकेमिस्ट्री में बहुत काम आएगा, एज वेल एज आपकी पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत काम आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हाईलाइट थे, जिसे मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि आज के बुक रिव्यू में हम चीजों को कैसे समझ सकते हैं। आज की बुक रिव्यू के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसे देखना, परचेज करना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल साइट है जहां से आप देख सकते हैं, फार्मामेड प्रेस का, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।